everyone, I hope you're doing amazing. I'm back with another amazing study session in which I'm going to teach you biology for class 10, which is the toughest of all I feel, but it's not. It's easier than physics. For me, it was always. So, हम सबसे पहले लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे जो कि सबसे बड़ा पार्ट है. So, इसमें होता है फर्स्ट डाइजेशन. ये जो भी हो रहा है ये मैं सिर्फ ह्यूमन वाला बता रही हूँ. इसमें मतलब ह्यूमन वाले मुझसे डायग्राम्स ही पूछते हैं, प्रोसेस से पूछते हैं. जो डायग्राम्स वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स दिस डाइजेशन. इसमें हमारा माउथ होता है, बकल कैविटी, उधर जो एंजाइम होता है लाइजिक अमाइलेज और टाइलिन, उधर हमारा स्टार्च होता है, तो मार्को से डिस्ट्रिक्ट होता है. उसके बाद आता है इसोफेगस. वहाँ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से जो बोलस होता है वो नीचे जा रहा होता है स्टमक में. स्टमक में होता है HCl, जिसका pH 1 to 3 के बीच में रेंज कर रहा होता है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारे एंजाइम्स है और ग्रेनेड इन्हें एक्टिवेट करता है काम करने के लिए फूड पे. और जो हमारे स्टमक में जाने हैं HCl के ऐड से म्यूकस बचाता है हमें. ओके, सो नेक्स्ट कम्स द पार्ट. नेक्स्ट दिस जो भी डाइजेस्ट हुआ है अभी उसे टाइम बोलते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, वहाँ पे बहुत सारी सिक्रीशंस आती है, लिवर से आती है, पैनक्रियास से आती है, इंटेस्टाइन खुद से होता है. तो लिवर सबसे पहले बाइल होता है, उसमें बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन है. वो जो हमारा फैट होता है उसका एसिडिफिकेशन करता है और उन्हें फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में करता है. एंड देन दिस पैनक्रियास जो हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, जैसे डाइजेस्ट करता है लाइपेज एंड कार्ब्स को स्टार्च में कन्वर्ट करता है अमाइनो. तो ये आप देख लीजिए, इस एंडोरा इज मीन्स टू ब्रेक, टू डाइजेस्ट और टू ब्रेक. एंड देन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पे प्रॉपर पूरा डाइजेशन करके कुछ कहाँ होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लोकेशन. कहीं उधर आता है, उधर एंजाइम सारे आते हैं और जो विलाई होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सरफेस का बड़ा एब्जॉर्प्शन करता है. तो इधर प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स बनते हैं, फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज में होता है. एंड देन कम्स द लार्ज इंटेस्टाइन, जिधर हमारी बॉडी को वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जितना भी वाटर और मिनरल्स होते हैं वो सब एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में. And then there comes this anal sphincter. Anus basically जैसे वो जो undigested टेस्ट है वो जा रहा होता है. तो इधर ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक हमारा जो हमारे पूरे इसमें दो स्फिंक्टर होते हैं. एक बार क्वेश्चन पूछा था, एक होता है स्टमक के नीचे यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर और यहाँ पे एनल स्फिंक्टर. ये पाइलोरिक स्फिंक्टर इनवॉलंटरी है और ये वॉलंटरी होता है. एंड देन कम्स द पार्ट रेस्पिरेशन. इधर नेज़ल कैविटी सबसे पहले होती है, जिधर हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग होता है वहाँ पे. फिर आता है फेरिंक्स which divides into larynx and esophagus, and then comes the larynx which is the voice box. Then comes trachea. ये windpipe होती है, जहाँ C shaped cartilaginous rings होते हैं जो कि इनकम्प्लीट है टू अवॉइड कोलिजन अगर एयर ना हो तो ऑन हो तो. फिर हमारे लंग्स में हम आते हैं तो पहले ब्रोंकाई होता है, फिर ब्रोंकियोल्स होता है, फिर एल्वियोल आता है. एल्वियोल मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना वो होता है जो सरफेस एरिया देता है गैसेस एक्सचेंज, मतलब ब्लड आता है, CO2 एंड O2 का एक्सचेंज एंड ऑल. एंड देन लंग्स तो पता ही है क्या प्रोटेक्शन होता है. फिर डायफ्राम, ये तो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, बेसिकली एक एरिया होता है जो लंग्स को देता है ये. एंड देन इनहेलेशन के टाइम पे जो रिब्स होती है वो आउटवर्ड्स आ रही होती है एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सहेलेशन पे डायफ्राम रिलैक्स होता है और रिब इनवर्ट जाती है. देन कम्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यहाँ पे से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है. फिर इधर क्या होता है, इधर ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन बॉन्ड होता है. साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट बनता है, 3 कार्बन के कंपाउंड्स बनते होते हैं. फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है, CO2 एंड शो होता है. ह्यूमन्स में होता है 38 ATP बनाता है जो कि मैक्सिमम एनर्जी है तीनों केसेस से. उसके बाद हमारे मसल सेल्स में होता है एनर्जी बनता है 2 ATP का लैक्टिक एसिड एंड CO2 के साथ, एंड इसमें बनता है 2 ATP एनर्जी इथेनॉल एंड CO2 के साथ. फिर एल्वियोला में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, वो जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन पल्मोनरी आर्टरी आती है, वो CO2 रेगुलर आती है, वो एल्वियोला से एक्सचेंज करके सिंपल डिफ्यूजन से फिर O2 इधर वो पल्मोनरी वेन बन के हार्ट में आती है. हमें सर्कुलेशन डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो आई गया सर्कुलेशन. मैं एक ट्रिक बताती हूँ. जो भी हार्ट को लीव करता है वो आर्टरी होता है और जो हार्ट के अंदर आता है वो वेन होती है. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रोसेस. हमारे तो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल है, एट्रियम में होता है ऑरिकल में. एंड देन यहाँ से पल्मोनरी, सबसे पहले तो लंग से पल्मोनरी वेन आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया,
फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकली, उसने सेल्स और टिश्यू के पास पहुंचाया, फिर सेल्स और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वेना कावा के थ्रू, एंड देन वो लेफ्ट ऑरिकल में गया, फिर राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में गया, फिर राइट वेंट्रिकल में, एंड देन वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी बन के वो लंग्स में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। ओके, तो हार्ट में इतना ही था ह्यूमन के लिए। लेट्स कम टू द पार्ट एक्सक्रीशन। सो इसका डायग्राम आप पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम ये पूछा लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक किडनी होगी, उधर उसमें 1 मिलियन है, मतलब आपके पास 2 मिलियन नेफ्रॉन्स है, तो आईफोन वाला ध्यान रखना। ओके, उसके बाद यहाँ पे कॉर्टेक्स होता है, एंड देन दिस अंदर वाला जो पिरामिड टाइप से ये मेडुला होता है, एंड देन दिस यूरिनरी ब्लैडर। तो एग्जैक्टली कैसे एक्सक्रीशन हो रहा होता है वो नेफ्रॉन में होता है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे एफेरेंट आर्ट्रियोल एंड इफेरेंट आर्ट्रियोल फॉर्म होता है। एफेरेंट आर्ट्रियोल मोटे होते हैं, उसमें ब्लड आता है, वो मेश जो बन रहा होता है उसमें एक बहुत हाई प्रेशर होता है, ये ब्लड वेसल्स फॉर्म होती है, बहुत हाई प्रेशर होता है, जिससे जो भी अच्छा ब्लड है जो भी सब निकल गया, जो सिंपल ब्लड होता है वो बहुत कम बन जाता है, तो इफेरेंट आर्ट्रियोल से निकलता है, मतलब कम प्रेशर होता है। फिर जो भी ग्लूकोज पोटेशियम सॉल्ट्स जो भी एब्जॉर्ब किया है वो पोरोसाइट से यहाँ पे इसको इस पार्ट ग्लोमेरुलस कंटेन्स है। उसके बाद आ रहा है अल्फा पोटेशियम जो वहाँ पे सारा जो वेस्ट है वो आ रहा होता है और फिल्टर किया जाता है। उसके बाद जो इंडिया जहाँ प्रेशर बनता है वहाँ वाटर में ग्लूकोज का फिर आता है जो भी हमारा जो भी ब्रेन से आगे लेके पूरे नेफ्रॉन को मदद करते रहते हैं। इससे जितना भी जैसे हमारी बॉडी को वाटर की जरूरत होती है, ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो वो सब वापस एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के लिए। हम कलेक्टिंग बैक में सब को ले देते हैं और फिर सब ब्लैडर में जाकर कलेक्ट होता है एंड बॉडी के भी एक्शन के थ्रू पास हो जाता है। मेजर डिफरेंस बिटवीन इजेक्शन एंड एक्सक्रीशन इज दैट इजेक्शन इज द अनडाइजेस्टेड, तो डाइजेशन का जो अनडाइजेस्टेड वो एंड एक्सक्रीशन में जो मेटाबॉलिक चीज अमोनिया जो भी होता है वो सब निकल जाता है, मेनली यूरिन से यूरिया एंड देन कम्स दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ओके, सो बेसिकली जो इसमें पार्ट्स होते हैं वो होते हैं ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। सो व्हाट हैपेंस हर मंथ ऑटोमेटिकली एक एलिमेंट होता है वो पास होते हैं फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। वहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन किया तो वो राइबोसोम के इफेक्ट हो जाएगा यूट्रस में, और उसके बाद अंदर प्लासेंटा सब बनेगा। एंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो होगा वो थोड़ी देर यूट्रस में आएगा और उसकी बॉडी अंदर हो जाएगी, फिर एक मस्कुलर लाइनिंग फॉर्म होगी, इतनी होगी उसकी। फिर वो पहले तो वो कंसीव करने के लिए रेडी होगा, लेकिन अब नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होना और यहाँ पे मेनोपॉज होगी। ये छोटे छोटे डिटेल्स याद रखेंगे आगे मिलकर लेट्स कम टू द मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इसमें टेस्टिस होती है, एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड पेनिस होता है। टेस्टिस मतलब वहाँ पे स्पर्म फॉर्म हो रहे होते हैं, जितने भी स्पर्म बनते हैं सबसे पहले तो टेस्टिस ना बॉडी के बाहर क्योंकि ना 1 से 2 से 3 डिग्री का जो डिफरेंस होता है ना वो चीज़ है जो कम टेम्परेचर चाहिए 2 to 3 डिग्रीज का। उसके बाद एपिडिडाइमिस में ना स्टोर होते हैं। फिर नहीं बहुत बार एग्जाम में पूछा कि प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल का क्या काम होता है। वो जो स्पर्म होता है उसमें फ्लूइड ऐड करते हैं, जैसे स्पर्म से सीमेन बन जाता है एंड वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म। और बेसिक नीड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो वजह है ना वहाँ पे एसिडिक पीएच होता है, तो स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इससे उन्हें बेसिक मीडियम देते हैं। और केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा कि एसिड प्लस बेस अगर होंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। एंड देन हम लास्ट में ही पढ़ेंगे फ्लो ऑफ स्पर्म। तो बेसिकली टेस्टिस में बनता है, एपिडिडाइमिस में स्टोर होता है, वास डिफरेंस निकल जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल वेसिकल का स्टोर होता है, एंड देन मतलब अपना सेक्रेशन देता है एंड पेनिस से निकाल देते हैं, हमें यूज़ कर देते हैं। नाउ कम्स द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इधर से केस बेस आने के बहुत सारे चांसेस है। सो फर्स्ट देयर आर बेसिकली फोर major categories of them. They are natural, mechanical, surgical and pills का जो होता है। So natural is a week before and after menstruation, and then mechanical में सबसे पहले तो ये आता है कॉन्डम का जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बनता है, एंड देन ये डायफ्रेंस होते हैं जो फीमेल्स के लिए होते हैं।
एंड IOCD भी मैकेनिकल में ही आता है, इसमें कॉपर भी होता है एंड एक लूप वाला होता है वो भी होता है। फिर सर्जिकल में वासेक्टोमी मतलब कटिंग वास डिफरेंस इन मेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी कटिंग fallopian tubes in female. And then comes this pills, these are for females only, oral contraceptive pills to avoid ovulation नहीं होगा तो menstruation late या जब भी होगा तो उसके लिए होता है। Okay, now comes the chapter control and coordination. इसमें सबसे पहले नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। सो ब्रेन का जो सबसे अपर मोस्ट फोर ब्रेन वाला पार्ट है वहाँ पे सेरेब्रम आता है जो थिंकिंग राइटिंग इमेजिनेशन में काम आती है, लार्जेस्ट पोर्शन होता है। उसके बाद मिड ब्रेन में आएंगे तो हाइपोथैलेमस होता है जो थर्स्ट हंगर स्लीप साइकिल बेसिकली दो जब भी हाइपोथैलेमस के लिए कुछ पूछे क्या होता है उसमें तो याद रखना जितने भी आपके वॉलेंट्री एक्शन है वो सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। सेरेब्रम मतलब जब पढ़ते हो पढ़ने वाला जितना भी पार्ट आता है वो सब सेरेब्रम में और जो भी कंट्रोल होने वाला आता है वो हाइपोथैलेमस में। ओके एंड देन मिड ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ब्रिज बनाता है सेंसरी न्यूरॉन्स को फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करने में। फिर हम हाइंड ब्रेन में आएंगे तो इधर सेरेबेलम होता है, ये बैलेंस जब हम चलते हैं या साइकिलिंग कर रहे होते हैं या दौड़ रहे होते हैं लेकिन फिर हमारे बैलेंस से पोस्टर वाली चीज़ होती है वो सेरेबेलम कर रहा होता है तो ये सेकंड लार्जेस्ट होता है। सेरेब्रम एंड सेरेबेलम अलग चीज़ होती है। फिर आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये हमारी इनवॉलंटरी चीज़ जैसे हम कभी स्नीज करते हैं कभी वॉमिटिंग करते हैं सब मेडुला ऑब्लोंगाटा ही कंट्रोल करते हैं। एंड देन कम्स पॉन्स, तो ये पॉन्स में मेन ब्रीदिंग सेंटर होता है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिडन होता है क्योंकि हमारी सांसें चली इसलिए हम जिंदा हैं। एंड देन कम्स टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, पेरिफेरल में क्रेनियल नर्व्स मतलब जो ब्रेन से नर्व निकल रहे थे वो और स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रहे हैं। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट ये बहुत सिंपल तो इसके बाद हम एक काम करते हैं No more secrets. हमारे रिसेप्टर होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड के मसल के सेंसेशन और वहाँ पे जो इंटर न्यूरॉन्स है और मोटर न्यूरॉन्स वो ये हमारा नेफ्रॉन में आता है उसमें एब्जॉर्ब करके मैं बोली वो सारा एब्जॉर्ब करके कोई मैसेज कर रहा है बुरा फॉर्म आता है। फिर थायराइड हार्मोन और थायराइड होने जाते हैं, थायराइड इज नॉट इम्पोर्टेंट मदर थायराइड हम लोग से थायरॉक्सिन जो थायरोडीन अगर हाई कम होता है तो उसके लिए होता है। फिर आता है एमपीसी फॉर्म फिर आते हैं पैंक्रियास से इंसुलिन अगर ब्लड शुगर लेवल हाई है और ग्लूकोज अगर कम तो फिर उसके बाद वो भी मैं अपने अगले वीडियो में डाल सकती हूँ। सो लेट्स मीट द नेक्स्ट टाइम।